वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तुम भी बोल सकते हो, जो भी तुमने बनाया वेलकम कोई तकिया वेलकम कलम। वेलकम। तुम भी सेम बोलोगी। नहीं नहीं, मैं बोलती हूँ ओके। इस वीडियो में मैं ऐसे बात करूँ, ऐसे स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे को बताओ कि कौन से रीज़न होते हैं कि एक इंसान जब ग्रो हो रहा होता है तो वो कमज़ोर बनता है या फिर मजबूत बनता है, या जो भी है। कमज़ोरी के रीज़न क्या क्या होते हैं कि वो इंसान कमज़ोर रह जाएगा अपनी लाइफ में। कमजोरी के रीजंस। पहले कमज़ोर कमज़ोर इंसान को तुम पहचानोगी कैसे, ये बताओ पहले। कमज़ोर कौन? कमजोर इंसान ना इमोशनल ज्यादा होता है। थोड़ा लाउड बोलना। कमजोर इंसान होता है वो इमोशनल ज्यादा होता इमोशनल है। ज़्यादा होते हैं हाँ। और और इमोशनल ज्यादा होते हैं और पीपल प्लीजिंग में ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट हाँ, होता है। मतलब दूसरों और का वैलिडेशन सीख हाँ, करते हैं। एग्जैक्टली, सो इट्स वेरी गुड। हाँ। दैट इज व्हाट इट वाज ऑन माय माइंड। हम्म। वैलिडेशन सीख करते हैं लोगों की। वो सीख करते हैं कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये सही है या गलत। वो खुद जज नहीं करेंगे, वो प्रेफर करेंगे कि लोग लोग उनको पता है कि अच्छा तुम ये कर रहे हो, दैट्स गुड। वो प्रेज के हम्म। भूखे होते हैं ना। उनके गोल भी अपने नहीं होते, हाँ, मतलब दूसरों से डिराइव्ड सोसाइटल होते हैं। गोल्स होते हैं ज्यादातर। अब तुम जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखोगे वो मोस्टली, हम्म। नॉट इवन मोस्टली, लाइक मेजॉरिटी ऑफ देम, लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर इट, वो सारे वैलिडेशन के लिए ही तो कर रहे हैं ना। राइट। राइट। सो मतलब मेरे को नहीं लगता कि उनके अंदर उनको खुद अंदर को। एक जील, मतलब वो जील होगा भी तो वो सोसाइटी को प्रूव करने के लिए ही मुझे लगता है होता है। हाँ, मतलब मतलब ऐसे। मैंने इंटरेक्शंस किए, मैं कई लोगों को जानती हूँ, अब तुम भी कई लोगों को जानते हो जो प्रिपरेशन कर रहे जैसे हो। सीए की भी जब कर रहे थे, मैं हाँ। देखता हूँ कि लोग बस उनको और बता तुमने तो दिया गया किया कि भी है सीए का, तो तुम्हारा क्या था? उनको बस बता दिया गया कि सीए, जैसे कॉमर्स कोई भी करते हैं ना, तो उनको बस पता होता है कि क्या सीए ये होता है? है। तो वो सीए को सब परस्यू करते हैं, उनको नहीं पता कि सीए का काम कैसा होता है, मार्च में उसका काम वो कैसा फील करता है, दिसंबर में कैसा फील करता है, या कितना बर्डन होता है उसके ऊपर। उसको टेक्नोलॉजी के साथ भी उसी इस पे उससे बढ़ना है, लेकिन कई कई होते हैं उनको बुद्धि उतनी होती नहीं है, तो क्या होता है वो 6-6 साल तक करे रहते हैं। वो तो तुम यूपीएससी देखोगे। में भी होता है ना, वो ये चीज 6-6 साल तक वो ये चीज। प्रिपरेशन करते रहते हैं, और 2-3 बार को तो वो ही मान के चलते हैं कि भाई इतने में तो होएगा ही नहीं हमारा। तो वो ना एवरेज रह जाते हैं। मेरे को लगता है पता नहीं क्यों, मतलब अगर इतना ही टाइम कोई अपने छोटे मोटे बिजनेस पे भी देना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कोई कि स्किल सीखने पे दे, कुछ और हाँ। सीखने पे दे, पर तो वो ऐसा वो इसलिए बहुत करते हैं दिन क्योंकि रहेगी प्रूफ। हाँ, वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि बाकी चीज़ों से उनको वो इज्जत नहीं मिलती। ये पता नहीं सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, इनमें क्या है, इनको एक अलग वो मिलती है कि रिस्पेक्ट। सोसाइटल वैलिडेशन मिलता है, बोलते हैं इनकी तो सरकारी नौकरी है। हाँ। सरकारी नौकरी की क्रेज तुम्हें पता होगा ना। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुमने भाई अपने मन का नहीं कर रहे ना, तो तुम फुल फोर्स से अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर सकते। देखो, डिपार्टमेंट को अगर कोई भी चाहिए होंगे ना, वो तो भर लेंगे अपने हिसाब से, वो तो भर लेंगे लोग। वो डिपार्टमेंट कभी भी खाली नहीं होने वाला, डिपार्टमेंट के काम कभी रुकते नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम खाली हो जाओगे। तुम तो तुम्हारे पास अपना कुछ होगा नहीं। मान लो किसी को पहाड़ों का शौक है, कैसे कुड़ते रहते हैं वो। दिल्ली में सचिवालय में लगे हुए हैं, कहीं पे कुछ लगे हुए हैं, रेलवे में लगे हुए हैं, किसी कोई तो बहुत अच्छी पोस्ट पे हुआ, वो जाके तमिलनाडु में फेंक दिया उसे। जाके उधर जाओ, केरला में जाओ, मे बी उनका तमिलनाडु मन में। ना हो। भाई बुरा हाल हो जाता है बुरा उनका, हाल हो जाता है, रोते खाने तक हैं रोते रहते और हैं। परिवार से दूर होने का वो सोच भी नहीं सकते थे। उनको अचानक से वो पोस्टिंग, वो सोचते हैं कि हम तो अपने मोहल्ले में रुतबा दिखाएंगे, और उनको फेंक दिया तमिलनाडु में, केरला में। उनको मौका ही नहीं मिल रहा कुछ भी। दूसरे पार्ट में। हाँ। the country। तो फिर वो उनका वो भी चला गया आपके भाई, एक तो हमने वो दिखाने के लिए करा, वो कुड़ते रहते हैं अब कैसे दिखाएं और कैसे वो दिखाएं। लोकेशन, आई थिंक लोकेशन इंडिपेंडेंस इज अ रियल प्रिविलेज। वो तो बेस्ट है भाई। कि तुम कहीं से भी काम कर सकते हो, यू हैव अ सोर्स ऑफ इनकम एंड देन यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। हाँ, मेरे ख्याल से वो तो सुप्रीम है, मेरे लिए तो सुप्रीम होएगा कि भाई Yes, लोकेशन, मेरे को फ्रीडम चाहिए, चाहे मेरे को पैसे एक 1/10 मिल जाए। हालांकि मुझे अकाउंटिंग से तो ज़्यादा ही अच्छा मिल रहा है, पर अकाउंटिंग में कुछ जॉब वो नहीं है भाई। अकाउंटिंग में कुछ नहीं था, बस लोग हमें बस बता दिया गया कॉमर्स कर लो, तो कॉमर्स कर लियो। I know, but I think location independence is very important for me also. लोकेशन भी, और मेरे को लगता है कि स्विचिंग भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जैसे मैं पहले ट्रैवल कर रहा था, मैंने ट्रैवल छोड़ के अब ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू करा। मैं लोगों को अब मेरे को हेल्प करने में अच्छा लगता है। मैं रिट्रीट देता हूँ, ये कॉल पे जब लोगों को गाइड करता हूँ, उनके जीवन में परिवर्तन आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो That is so good. हाँ, और इससे पहले मेरे को ट्रैवल में बहुत अच्छा लगता था, ये मैंने स्विच किया है। तो स्विच करने की जब तक इंसान के पास वो रहेगी ना, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब तुम एक फ्लेक्सिबल हो और ओपन टू न्यू थिंग्स हो। ओपन टू न्यू थिंग्स। और तुम देखोगे मैं धीरे धीरे फिटनेस में भी जा रहा हूँ। मतलब मेरे को जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट होता है मैं सीखता हूँ उसे। और न्यूट्रिशन में बहुत बहुत इंटरेस्ट है, मेरा बहुत भी बहुत इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है फिटनेस हाँ, और न्यूट्रिशन में। तो मैं लोगों को गाइड करता हूँ। मैंने कई लोगों की डाइट ठीक करी है, कई लोगों के वजन घटाने में हेल्प करी है, कई लोगों के जो जो गलत मान्यताओं के प्रति मिथ्स के चलते हुए, वीगनिज्म वाला हो गया। वीगनिज्म के अगेंस्ट इसलिए क्योंकि वीगन
डाइट को हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उससे आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी ही होगी, विटामिन डेफिशिएंसी होती ही है। हाँ, तो बहुत सारे लोग ना गलत मान्यताओं के प्रति या फिर गिल्ट की वजह से वो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे थे। क्रूएल्टी वगैरह की वजह से। बट अगर आप वीगन भी हो तो तब भी एनिमल जानवर मरते ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कोई फसल है, कोई भी फसल अगर आप वीगन भी खाना खा रहे हैं, इसका मतलब ये यार नहीं कि उसमें कोई जानवर तो घर बनाने से भी मरते हैं। मर रहे हैं। आप जिस घर तुम्हारे पे एक रह रहे हो उसमें कितने पेड़ पौधे कटे होंगे, कितने जानवर मरे होंगे। यहाँ पर जब हम रह रहे हैं, यहाँ पर जब मैं रह रही हूँ, हाँ, यहाँ पर भी एक जंगल होगा ना ऑब्वियसली। हाँ, ये मेरे रूम के आगे एक जंगल है। हर घर बनाने से भाई जंगल कटता ही है। कई लोग इसमें पता है क्या बोलेंगे, मैंने तो बने बनाए घर में शिफ्ट हुआ था। अरे तो रीजन तो तुम भी हो ना, तुम रह रहे हो दूसरी वजह से। उस समय अगर 10 साल पुराना भी तुम्हारा घर है तो रीजन तो तुम ही हो ना, कि तुम आज रह रहे हो। और बच्चे पैदा करने से भी जानवर मरते हैं। हाँ। और तुम्हारे जीते रहने से भी जानवर मरते हैं। तुम्हारे वो गाड़ी खरीदने से। हाँ, हर प्रोडक्ट जो तुम खरीद रहे हो वो जानवरों को मारता है। तो इसमें इनका पता है तर्क क्या रहता है कि हम तो मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना, मतलब हम इतना नहीं रोक सकते। तो वो जो करुणा, जो क्या बोलते हैं उसे, जो जानवरों के प्रति जो वो है उसको कम कर सकते हैं। मतलब करुणा भी बड़ी मतलब नकली लगती है। मुझे लगता है इनसे प्यार भी है, क्योंकि हम इतने सारे सड़कों पे जानवर देखते हैं। और ये लोग जो वेजिटेरियन भी होते हैं ना, मैंने उनको लिटरली जानवरों को मारते हुए देखा हुआ है। भैया जो इंटरनेट चला रहे हैं, जो ये मोबाइल देख रहे हैं, इससे भी तो होता है। बर्ड्स को होता है, मतलब कई चीजें हैं। वाईफाई से होता है। हाँ, हर उससे बर्ड्स को तुम दिल्ली में जाओगे ना, तुम्हें बर्ड्स नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे अभी हमें 1 घंटे बाद या अभी भी तुम गौर से सुनोगे, अभी ये बंद हम चुप हो जाए ना दोनों, तो बर्ड्स की आवाज आने लग जाएगी। हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं। हाँ, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। मैंने इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ जब मैं यहाँ से जाता हूँ ना। मुझे तो सुबह दिल्ली में मिलती नहीं, मुझे सुबह मोर की और ये चिड़ियों की आवाज आती है ना। भाई मोर, मैंने खिला हुआ मोर देखा था। वो खिला हुआ समझती हो, पूरे पंख फैला रखे थे। बालकनी से एक बार मुझे भी दिखा, मेरे को रोड पे दिखते हैं। गाय वगैरह तो आती हैं, कुत्ते हाँ, सब और जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे वहाँ पे जंगली मुर्गे मैंने बहुत अच्छा शूट किया उसमें। बहुत अच्छा शूट हुआ। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वाइल्ड लाइफ पता है किस चीज़ का प्रतीक है? अच्छे AQI का प्रतीक है। तुम्हें बड़ा मोबाइल उठाने की आदत हो गई है, इसे रख दूँ। नहीं, ये तो फोन केस है। मुझे पता है, पर तुम मोबाइल ये समझ के उठा रही हो बार बार। मेरे फोन से रिकॉर्ड। ओके। और बताओ, तुम्हें और क्या लगता है कि कमजोरी तुमने अपनी लाइफ में कैसे लोगों को कमज़ोर देखा है? जैसे मैं अभी तुम्हें एक अपने क्लाइंट का बारे में बताता हूँ। मैं नाम रिवील नहीं करूँगा। तो उनके पता क्या हुआ कि उनके जो पापा थे ना, वो मतलब उसकी मम्मी को भी मारते थे, और उसके भी ऊपर इवन हाथ उठाया हुआ है। तो अब वो अपनी लाइफ में कमज़ोर बन के रहती है, वो कुछ नया नहीं कर पाती, वो थोड़ा डर के रहती है, ट्रॉमा रहता है बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियली जब आप इंडिपेंडेंट नहीं होते, आप किसी पे डिपेंडेंट होते हो ना, तो फिर उनको एक वो मिल जाता है, एज मिल जाता है ना, कि आपको कंट्रोल करने का। क्योंकि जिसके पास अपने खुद की रिसोर्सेज और क्षमता होगी, वो अगर वो सही, हाँ, उसने जॉब भी छोड़ दी। ये भी हुआ उसके साथ। तुम्हारे साथ तुम किसी के साथ हो और तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम उस पर डिपेंडेंट हो, तो वो तो तुम पे जुल्म करेगा ही ना। यही तो बात है। क्योंकि ये नेचर का लॉ है कि वो डोमिनेट हम लोग करना चाहते हैं। नेचर ही नहीं, जीन्स, हमारे जीन्स भी जो हमारी अंदर की बॉडी में भी जो डोमिनेटिंग जीन्स होते हैं, जो भी डोमिनेटिंग जीन्स है, वो दूसरे जीन्स को, कोशिकाओं को मार देते हैं। बैक्टीरिया जो है, अगर वो ज्यादा पावरफुल आएगा तो हमारे अंदर वो रिसाइड करेगा। वो जीन्स के अंदर ही होता है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि भाई बहुत अच्छे बनो, वो अच्छे बनने से कुछ नहीं होएगा। तुम्हारे जीन्स अगर कमजोर हुए, तुम वो हुए, तो तुम्हें और ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। तो उसने जिम जाना छोड़ दिया था, उसने नौकरी छोड़ दी थी। हाँ, क्या छोड़ दिया था? जिम नौकरी छोड़ दी, और इससे वो पूरी कमजोर होती चली गई ना। मतलब आप और फिर उसी के जो रिश्तेदार और वो सब थे, उन्होंने उसको दबाना शुरू कर दिया। फिजिकली आप कमजोर हो गई, फिजिकली और मेंटली भी। फिजिकली आप कमजोर हो तो आप इमोशनली और मेंटली तो कमजोर होंगे ही। वो सब अगर तुम अंडे नहीं खा रहे हो तो तुम कोई भी दबा लेगा तुम्हें। तो आपको अगर B12 डिफिशिएंसी है तो आपका नर्वस सिस्टम इम्पैक्ट होता है, और बिल्कुल आप ढीले से हो जाओगे, कमजोर से हो जाओगे। तो वो भी न्यूट्रिशन बहुत इंटररिलेटेड, सब कुछ रिलेटेड है। बॉडी में तो सभी रिलेटेड है ना, बायोलॉजी है, ओवरलैप करता है सब उसमें तो सब बायोलॉजी है ना। और मतलब वो अभी वो उसने खुद का कुछ स्टार्ट किया है ना। अब जब से मेरे से वो कंसल्टेशन ले रही है, उसने बहुत सारा इंप्रूवमेंट करा है। उसने जिम ज्वाइन किया है, उसने अपना नया बिजनेस दोबारा से शुरू किया है। उसकी जो होप थी, वो जो बिल्कुल डिस्करेज हो गई थी, वो बिल्कुल मतलब डिलीट करने जा रही थी अपने आप को, वो बचा है। और उसको पॉजिटिव फील होता है थोड़ा। नए लोगों से मिलने से डरती थी वो नए लोगों से मिलना बंद कर दिया था उसने। वो बोली कि सब लोग बेकार है, ये वो, मेरे घर वालों धोखा दे दे तो बाहर वाले। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, तुम कमजोर थी इसलिए वो डोमिनेट कर रहे थे, उनकी गलती नहीं है। डोमिनेट करने वाले की कभी गलती नहीं होती। अगर तुम कमजोर दिखाई दे रहे हो
तुम्हारे अंदर की कोशिकाएं तुम्हारे ऊपर वो करती हैं भाई, जो बॉडी की सेल्स होती हैं ना, वो कमज़ोर जो सेल्स होती है वो उसको खा लेती है। जीन्स में भी ऐसे होता है, डोमिनेटिंग जीन्स जो होता है वो उसको दबा लेता है। तो ये नेचर का ही लॉ है इसका मतलब। ये उनकी गलती नहीं है कि जो उसके, वो बोल रही थी कि मेरे घर वाले बेकार है। मैंने बोला घर वाले बेकार नहीं है, तुम कमज़ोर बनी हुई हो भाई। तुम एक बार मजबूत बन के देखो कैसे उनकी हिम्मत होगी। वो डोमिनेट नहीं करेंगे, ये वो पूरी, खुद अपने वो खुद पैर पीछे लेंगे। और फिर तुम घर वालों से भाग भाग के जाओगे तो कहाँ पे जाओगे, कहीं पे भी चले जाओ। ये पूरा नेचर का लॉ हर जगह पे यूनिवर्सली सेम अप्लाई होता है। तुम चाहे बिजनेस में चले जाओ, तुम चाहे जिम में चले जाओ, तुम कहीं पे भी चले जाओ, जहाँ पे तुम कमज़ोर दिखे वहीं पे तुम्हें दबा लिया जाएगा। तुम मजबूत बनो ना, तुम किसी और को गलत क्यों बोल रहे हो। वो दूसरों को बार बार गलत बोलते हैं। मैं बोला तुम उसको गलत मत बोलो, तुम भी मजे लो। जब वो बुरे नहीं है, कोई भी बुरे तब तक हैं जब तक तुम कमज़ोर हो। अगर तुम कमज़ोर हो तो हर कोई तुम्हें दबाएगा, ये सीधी बात है। तुम अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने आप को फिजिकली मजबूत बनाओ, अपने पॉइंट्स रखना सीखो, डंबल लाओ, जिम करो, न्यूट्रिशन वाला खाना खाओ, अपने दिनचर्या पे वापस आओ। तुम किसी के सुन के जॉब कैसे छोड़ सकते। उसकी शादी हो गई, शायद बच्चे भी, एक बच्ची है उसकी, तो इस वजह से उसने जॉब छोड़ दिया। और एक और उसके साथ क्या हुआ, उसको ना जब बच्चा नहीं हुआ था तो सबने बोला कि बच्चा कर लो, हम पाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, हम पाल लेंगे हमें। भाई जैसे बच्चा हुआ सबने हाथ खड़े कर दिया, भाई ये तो तुम्हारा, हाँ लड़की इस वजह से नहीं, शायद लड़का होता तो भी वो यही करते हैं। मैंने लड़कों के केस भी सेम देखे हैं। तो बच्चा पैदा करने के लिए वो बोलेंगे तुमको, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो हाथ खड़े कर देंगे। वो बोलती है मैं एक दिन की मुझे छुट्टी नहीं बोलती, मैं एक दिन, मतलब कई बार मैंने ऐसा ट्राई करा, अपनी सासू माँ से बोला कि भैया तुम मेरे को संभाल लो इसको, मेरे को ये काम पे जाना है, थोड़ा सा जिम जाना है। वो भाई बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा बच्चा है तुम संभालो। भाई तो फिर पैदा करने को क्यों बोला तुमने, तब तो जबरदस्ती कर दिया। ये किसी के भरोसे आप बच्चा पैदा नहीं कर उसके खुद के घर वालों ने भी फोर्स करा उसको, बच्चा वो भी नहीं केयर करते, किसी को केयर नहीं है भाई। ऊपर से कमज़ोर, इमोशनली वीक इंसान की तो वैसे भी कोई वो नहीं रखता। एक्सप्रेशन संभालो, तुम्हारे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, इतने लाउड नहीं होने चाहिए। मैंने तुम्हें बताया ना, कभी भी लाउड एक्सप्रेशंस होने ही नहीं चाहिए। कोल्ड रहो, दिमाग में सब कुछ चलेगा लेकिन पूरी दिनचर्या में तुम्हारे कभी भी एक्सप्रेशंस लाउड नहीं होने चाहिए। कोल्ड रहो, अपनी बातों में वजन रखो। ये तो मैं पर्सनालिटी का एक वो सिखा रहा हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स जो होते हैं ना उनको भी मैं कई सारी ऐसी यही चीज़ें सिखाता हूँ कि तुम्हारे एक्सप्रेशन जो है ना, ये भी एक तरह की कमज़ोरी दिखा देते हैं तुम्हारे अंदर की। तुम्हारे अंदर झांकने का वो होता है आईना, ये आइज़ के एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब। तो कोल्ड रहना चाहिए, पोकर फेस बना के रखो हो ना, तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर वो ठीक है, पर ज़्यादा नहीं आने चाहिए फेशियल एक्सप्रेशंस। इट्स नॉट अ गुड साइन। ये तो बहुत लाउड एक्सप्रेशन आई नो, मैं इसीलिए मैं तुम्हें ये वाली बात थैंक यू बताता फॉर हूँ। पॉइंटिंग दैट आउट। So I'm just going to be a little more ये बॉडी लैंग्वेज के जो एस्पेक्ट्स हैं ना, ये सब कई सारे लोगों को ये पता नहीं होते। और एक और बात बताता हूँ, इंसान किसी की इज्जत तभी कर सकता है जब वो उससे डर सकता है। लेकिन जो इमोशनल लोग होते हैं ना, वो सारे एक्सप्रेशंस दिखा देते हैं, उनके फेस से और आंखों से सारा कुछ दिख जाता है। तो जो जिससे डर सकते हैं, जो सीक्रेसी बनाए रखता है, एक जो थोड़ा सा, जिसको तुम जज नहीं कर सकते, जिसको तुम पहचान नहीं सकते कि इसका ये क्या चल रहा है इसके दिमाग में, देखो अभी जैसा तुम्हारा फेस है सेम ऐसा, तो उससे इंसान ना डरता भी है, और जिससे डरता है उसकी रिस्पेक्ट भी करता है। लेकिन जो ज़्यादा वो होते हैं ना, वो नहीं होता, उसका कोई नहीं करता। सीक्रेसी एक होनी चाहिए तुम्हारी, वो क्या, मेरे को सही वर्ड नहीं मिल रहा, सीक्रेसी नहीं होता, सीक्रेसी मतलब ऐसा ही सिमिलर वर्ड है, मतलब कि जज ना कर पाए तुम्हें कोई, मतलब तुम्हारे अंदर जो भी चल रहा है वो बाहर ना दिख पाए या फिर इतना लाउड ना दिखे, तो एक कंट्रोल्ड फेस, जो सेम फेस हो हर रिएक्शन में, सेम या फिर थोड़ा थोड़ा इधर उधर जाता है, टू मच एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए तुम्हारे ये मैं इनको बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड एक वो बता रहा हूँ तुम्हारा। ये इसीलिए बोलते हैं कि काला चश्मा जो जिसने पहन रखा होगा, तुम गौर से देखना, तुम ऑटोमेटिकली उसके, अगर अनजान है कोई, तुम ऑटोमेटिकली उससे वो होगे, क्योंकि सीक्रेसी जो होती है ना, क्योंकि आंखों से बहुत चीजें, आंखें तो मेन, तो सारे एक्सप्रेशन ज़्यादातर 80% इधर ही होते हैं। जब मैं एक्टिंग की क्लास कर रहा था तो पता चलता है कि आंखों से बहुत, आंखों के पास ही होते हैं सारे। अगर तुमने एक बड़ा काला चश्मा पहन लिया जो इतने को कवर कर रहा है, तो आधे से ज़्यादा लोग तुम्हें उतारने के बाद पहचान ही नहीं पाएंगे। यहाँ तक होता है, मतलब किसी भी उसको छुपाना हो तो ये छुपा देते हैं। हमारे थंबनेल जब बनाते हैं ना, हम थंबनेल में भी ऐसे ही होता है कि वो छुपाना हो, यहाँ पे इतनी पट्टी होती है, इतनी आंखों चुप गई तो फिर फेस, हाँ इतना अगर ये हुआ तो पहचान ही नहीं सकते तुम किसी को, बदल जाए। तो मतलब ये बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि
सबको बता रहा हूँ कि कभी भी तुम्हारे बहुत लाउड एक्सप्रेशंस होने ही नहीं चाहिए। बी सीक्रेसी, यार वो वर्ड नहीं मिल रहा। बी व्हाट? सीक्रेट बी हिडन, व्हाट डू यू मीन? हिडन नहीं, सीक्रेट, अनप्रिडिक्टेबल। ओह दैट्स गुड वर्ड। अनप्रिडिक्टेबल रहो, क्योंकि अगर तुम जैसे जानवरों के प्रति कोई बात करा, तुम भी एकदम हाँ यार सही बोल रहे हो यार, देखियो ऐसे नहीं, एकदम कोल्ड, हाँ सही बोल रहे हो यार, ये तो गलत बात है, ऐसे रहना चाहिए एकदम। तुम एक्सप्रेस भी कर दिया तुमने और एक्सप्रेशंस भी नहीं आए, बट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। मुझे पर्सनली बोला कि इस पे फिर कॉन्शियसली आपको काम करना पड़ेगा। डार्क साइकोलॉजी की अगर वीडियोस कोई नहीं, वो सुनेगा तो देखिए, बट स्टिल तुम्हें कॉन्शियसली आपको अपने अंदर इंग्रेन करना पड़ेगा। ये थोड़े टाइम तक करना पड़ेगा, बाद में अपने आप आ जाता है। नेचुरली। हाँ, या फिर इंसान को जब अपनी वैल्यू होती है ना, कहीं पे वैल्यू करानी होती है, तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि लोग तुम्हारी वैल्यू तभी करेंगे जब तक तुम अनप्रिडिक्टेबल हो, सिक्रेसिव हो। पता नहीं सिक्रेसिव कोई वर्ड होता है कि नहीं, मतलब सीक्रेट, मतलब एक पर्दा होना चाहिए तुम्हारी बॉडी के अंदर, नहीं झांकना आना चाहिए। अब जैसे तुम्हारा एकदम वो सही है, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, तुम्हारी बात में इतना वजन होना चाहिए कि जैसे पॉइंट एकदम से बुलेट की तरह आनी चाहिए पॉइंट। जैसे कोई जब एनिमल की कोई मान लो बात करे, यार मेरे को एनिमल को देख के ना बहुत वो होता है यार, आई एम टू मच डिप्रेस्ड यार सीइंग ऑल दिस यार, ऐसे नहीं करना। बात में तुम्हारे बुलेट पॉइंट आना चाहिए और पोकर फेस। तब देखना लोग जब तुम्हारे अंदर नहीं झांक पाते, तुम्हारी अपने आप इज्जत करते हैं। ये मतलब ये बड़ी बड़ी किताबों में जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ मैं, ये सिंपल लैंग्वेज में। अभी सुनने में ये लोगों को ऐसे लग रहा होगा ये क्या वो है, लेकिन अगर तुम पर्सनैलिटी से रिलेटेड या डार्क साइकोलॉजी से रिलेटेड जब तुम किताबें पढ़ोगे तो यही बातें मिलेंगी तुम्हें। अच्छा, ये तो हुआ फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड ना। बॉडी लैंग्वेज में भी एक एक्सप्रेशन होता है, तो बॉडी लैंग्वेज में भी एकदम तुम्हें कोल्ड रहना चाहिए। यहाँ से लेके ये जो हैंड मूवमेंट है ना, ये सब भी अपने आप चलते हैं कई बार। तो ये भी जितने कंट्रोल्ड होंगे ना, अभी जैसे तुम यूँ बैठी हो एकदम कंट्रोल्ड है, तो वो ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। अगर तुम बॉडी लैंग्वेज में टू मच ज़्यादा हिल रहे हो या वो कर रहे हो, बचपना पता चल जाएगा या तो किसी का, या तो कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज की ऐसी पता चलती है। वो बंदा तुमको जज नहीं कर पाएगा अगर तुम ज़्यादा हाथ पैर ना हिलाओ, सिर्फ ऑब्जर्व करो, सुनो। ज़्यादा बोलने की वो नहीं कि मेरे को ये बात पता है, ऐसा नहीं। एकदम कोल्ड रहो, शांत रहो, ऑब्जर्व करो सामने वाले को, उससे ऐसे सवाल करो कि उसके अंदर की थिंकिंग पता चले। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, जो भी है ना। तब देखना वो तुम्हारी इज्जत भी करेगा और तुमको वो भी जज भी नहीं कर पाएगा। ये कंट्रोल, डार्क साइकोलॉजी में जब कंट्रोल करने के जो वो होते हैं ना, उसमें ये सब होता है। और आई थिंक ये जरूरी भी है। तुम कमजोर लोगों की बात कर रही हो, तो कमजोर लोगों में ये बड़ी वो होती है। कमजोर लोगों की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, कोई भी यूँ तुरंत पकड़ के ओ ये अच्छा, एक और बात है, जो प्रेडिक्टेबल होता है ना उसकी इज्जत नहीं करता है कोई भी। ये बिल्कुल एकदम सच बात है। प्रेडिक्टेबल बंदे की इज्जत नहीं कर सकता कोई। इज्जत हमेशा उसकी की जाएगी जो अनप्रेडिक्टेबल होगा, या फिर ये बंदा हमें हार्म कर सकता है। यू शुड लुक हार्मफुल। तुम हार्मफुल इम्पैक्ट कर सकते हो किसी को, ये बात सबको पता होनी चाहिए। मतलब कोई भी वो करेगा तो, वरना तुम्हें ग्रांटेड लेंगे लोग। अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम उछल रहे हो ज़्यादा, बचपना है तुम्हारे अंदर, नो, यू आर नॉट हार्मफुल टू देम एंड टू एनीवन। और ये बात जिसको जैसे ही पता चल जाती है, तुम्हारी रिस्पेक्ट सब चली जाती है। ये डार्क साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि तुमको ज़्यादा बचपना या वो सब नहीं दिखाना। बी कोल्ड। अगर तुम ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो तो तुम्हें ग्रांटेड लिया जाएगा हमेशा। तो तुम्हें लगता है कि ये चीज़ जानने के बाद एक इंसान जो सुपर एक्सप्रेसिव है वो कैसे इंग्रेन करेगा? देखो, ये सब नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ वो कर पाएंगे जिनके अंदर हाई आईक्यू होता है ना, और जो पैटर्न्स को समझ जाते हैं। अभी जैसे मैंने ये बात बोली ना, ये मेरे बोलते के साथ ही कई लोग ना कनेक्ट कर गए होंगे तुरंत ये। लेकिन ये वही लोग होंगे जो हाई आईक्यू वाले होते हैं, कि जिनको बस ना वर्ड की, जैसे किताब का होता है ना, किताब पढ़ के हर कोई नहीं वो बन जाता। किताब के पॉइंट्स को सारे को हर कोई नहीं कनेक्ट कर सकता। कई लोगों ने कई चीज़ें पढ़ ली भाई, लेकिन सबको कनेक्ट नहीं करती। सेम जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, जो भी हाई आईक्यू के लोग हैं, जैसे ही मैंने ये बात बोली तुरंत उन्होंने ग्रास्प कर ली होगी। उनको ना बस एक बार सुनने की ज़रूरत होती है। जैसे जब मैंने मेडिटेशन अध्यात्म में जब मैं आया, स्पिरिचुअलिटी में,
स्पिरिचुअलिटी से हर कोई कनेक्ट नहीं करता, भले ही हर कोई गीता पढ़ सकता है, कुरान पढ़ सकता है, वो करता है, लेकिन कुछ लोग कनेक्ट कर जाते हैं और इतना गहरा कनेक्ट होता है तो उसके अर्थ को गहरे में समझ जाते हैं वो। सेम डार्क साइकोलॉजी में भी जो मैंने ये बात बोली ना, बहुत सारे लोग इसको तुरंत कनेक्ट कर गए होंगे। ये हर कोई इसको अप्लाई नहीं कर सकता, अप्लाई सिर्फ वही करेगा जो समझ जाएगा। पैटर्न्स है। पैटर्न जैसे मैंने बोला, वो उनके पास्ट से या उससे कोई ना कोई एक ना बात आई होगी याद, वो हाँ ये सही तो बोल रहा है, ऐसा ही होता है। जो जो टीचर जो सबसे ज़्यादा आते हैं, कोल्ड आते हैं, उसी की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। और जो ज़्यादा उछल उछल के आते हैं, ए हाउ आर यू फीलिंग, लेट्स डू द फन, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। ऐसा ही होता है हर जगह पे। इसीलिए जो कई सारे जो मैनेजर्स देखो कि जो कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं, वो कोल्ड रहेंगे हमेशा, वो ज़्यादा मिलेंगे जुलेंगे नहीं, या फिर मिलेंगे जुलेंगे एक दायरे में, जितना काम है उतना ही बोलेंगे, क्योंकि कोल्ड इंसान, अनप्रिडिक्टेबल इंसान की ही इज्जत की जाती है। ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। इसलिए अभी ये हो गया है कितने मिनट का, आपका रुक गया है बेटा, मेरा रुका है क्या? नहीं। ओके चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। और इसमें से क्या बात अच्छी लगी ज़रूर बताना। आप ये वाला बंद कर दो, रिट्रीट बुक करो, कॉल बुक करो।